आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुर्दे के मरीजों के लिए बेहतरीन ग़िज़ाओं के बारे में। गुर्दों का सेहतमंद होना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और सही ग़िज़ा इनकी हिफाजत में अहम किरदार अदा करती है। गुर्दे जिस्म में पानी और नमकियात का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं और खून को फिल्टर करके जहरीले मादे बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर गुर्दे ठीक तरीके से काम ना करें तो हमें अपनी खुराक का खास ख्याल रखना पड़ता है ताकि इनकी हालत मजीद खराब ना हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो गुर्दे के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पानी के बारे में। गुर्दों की सेहत के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ मरीजों को अपने डॉक्टर से मशवरा करके पानी की मिकदार का तयन करना चाहिए। पानी को लेके बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन थी। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम 2 गिलास पीते हैं पूरे दिन में, 3 गिलास पीते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड नहीं है, लो सोडियम नहीं है, तो सीकेडी की एंड स्टेज तक इवन के डायलिसिस से पहले भी आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। दूसरी चीजें हैं दालें, गोश्त, चिकन। इसके बारे में लोगों को काफी कंफ्यूजन है कि ये चीजें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 40-50 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं इजीली अपनी रोजाना की डाइट में, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन का लेवल नॉर्मल है तो। अगली चीज आ जाती है दाल। दाल को लेके काफी लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं कि जी सीकेडी के पेशेंट हैं तो ये वाली दाल नहीं खानी, वो वाली नहीं खानी, माश की दाल नहीं खानी, मसूर की दाल नहीं खानी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी दाल दूसरी दाल से मुख्तलिफ नहीं है। ये जितने भी चने, लोबिया, माश की दाल, चने की दाल, हर दाल के अंदर एक जैसे ही प्रोटीन का कंटेंट है उनके वेट के अकॉर्डिंग। तो आप हर तरह की दाल एक पोर्शन में रह के खा सकते हैं। अगली चीज आ जाती है पोटाशियम। वो खाने जिनके अंदर पोटाशियम की मिकदार बहुत ज्यादा आती है तो वो आप इजीली खा सकते हैं अगर आपकी बॉडी में पोटाशियम का लेवल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में सीकेडी की वजह से पोटाशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपने इन खानों से, इन चीजों से परहेज करना है। अब ये जो ज्यादा पोटाशियम वाली ग़िज़ाएं हैं, इनमें केला, आलू, टमाटर जैसे फल और सब्जियां गुर्दे के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं क्योंकि इनमें पोटाशियम की मिकदार ज्यादा होती है। अगली चीज आ जाती है फास्फोरस कंटेनिंग फूड, जिसमें आ जाता है जितनी भी दूध और दूध से बनी चीजें होती हैं, बीन्स, गोश्त, नट्स, सीड्स और ग्रीन्स, इनके अंदर फास्फोरस का कंटेंट बहुत ज्यादा। अगर आपकी बॉडी में फास्फोरस की मिकदार, फास्फोरस का लेवल नॉर्मल है तो आप इन ग़िज़ाओं को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर फास्फोरस का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है तो इन चीजों के खाने से परहेज करें। अगली जो चीज आ जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीकेडी के पेशेंट के हवाले से, वो है नमक। देखिए साल्ट इनटेक आपको कम करना होगा, खास तौर पे तब जब आपको ब्लड प्रेशर का मसला है और वो लोग जिनको फ्लूइड ओवरलोड का मसला है। देखिए सीकेडी के जितने भी पेशेंट होते हैं ना, खास तौर पे इनको नमक के ज्यादा इस्तेमाल से मना किया जाता है क्योंकि इसके ज्यादा इस्तेमाल से एक तो आपका बीपी बढ़ जाता है और आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो इस चीज पे तो सब एग्री करते हैं कि साल्ट का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, खास तौर पे सीकेडी पेशेंट को, किडनी डिजीज वाले पेशेंट को और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगली चीज आ जाती है फैट, ऑयल, घी, ऑयल से बनी हुई जितनी चीजें हैं उनसे। देखिए इन चीजों का डायरेक्टली तो आपकी किडनी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे ये हार्ट डिजीज करवाती हैं, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, जो फिर इनडायरेक्टली जाके आपकी किडनी को इफेक्ट करती हैं। अब जो ऑयल होता है वो घी से बेहतर है, उसके अलावा आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको किडनी डिजीज का प्रॉब्लम है तो। अगली चीज आ जाती है कीटो डाइट। इसके बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं। देखिए अर्ली स्टेज में, किडनी डिजीज की अर्ली स्टेज में तो आप कीटो डाइट कर सकते हैं, स्पेशली वो डाइट जिसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा। लेकिन अगर एडवांस स्टेज की, अगर आपको सीकेडी की प्रॉब्लम है तो इस केस में आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके फिर इस कीटो डाइट को कंटिन्यू करें। अगली चीज है फास्टिंग। आप इजीली किडनी डिजीज में रोजे रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको एडवांस स्टेज की सीकेडी डिजीज है या फिर आप डायलिसिस पे हैं या फिर ट्रांसप्लांट से पहले कुछ डेज हैं तो उस कंडीशन में रोजे रखने से मना किया जाता है। अगली चीज आ जाती है अंडा। अंडे को लेके लोगों को काफी कंफ्यूजन होती है, किसकी सफेदी खाएं कि जर्दी खाएं। पूरा अंडा आप इजीली खा सकते हैं अगर आपको लिपिड का इशू नहीं है, फास्फोरस का इशू नहीं है। देखिए ये जो अंडा है ना, ये रिच सोर्स है प्रोटीन का, गुड सोर्स है। आपकी जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, उसके अंदर रह के आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगली चीज आ जाती है केले, अनार, माल्टे। तो आप इसको खा सकते हैं अगर आपकी बॉडी में पोटाशियम का कंटेंट ज्यादा नहीं है तो। अगली चीज आ जाती है पालक और साग। देखिए अगर आपकी बॉडी में पोटाशियम का कंटेंट ज्यादा नहीं है, वो नॉर्मल है, इसी तरह अगर आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए सेफ है। अगली चीज है चावल, रोटी। देखिए गुर्दों के मरीजों के लिए चावल और रोटी खाना कोई इश्यू वाली, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ अगर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, उस केस में डॉक्टर ने आपको हाई कार्ब वाली डाइट लेने से मना किया, तो उस कंडीशन में आप इन चीजों से अवॉइड करें, वरना डायरेक्टली किडनी डिजीज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगली चीज आ जाती है ड्राई फ्रूट, जिसमें आ जाता है खजूर, बादाम, पिस्ता, अंजीर। अगर आपकी बॉडी में पोटाशियम का कंटेंट ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका आपने खास ख्याल रखना है, स्पेशली उन लोगों को जिनको ब्लड शुगर का मसला है, जिनकी बॉडी में शुगर का लेवल हाई रहता है, तो उन्होंने ऐसे ड्राई फ्रूट से अवॉइड करना है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जैसा कि खजूर। तो इस कंडीशन में आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जितनी भी फ्रूट्स होती है, जितनी भी फूड होती है, ये आपकी बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को और बढ़ा देती है। तो दोस्तों, ये थी वो बेहतरीन ग़िज़ाएं जो गुर्दे के मरीजों के लिए बेहतरीन है। हमेशा याद रखें, सही ग़िज़ा और डॉक्टर की हिदायत पे अमल करके आप अपनी सेहत को हमेशा के लिए बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।